तो हेलो बच्चों, मैं हूं वैभव और आज हम देखेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर है द एड्रेस। ठीक है। और इसकी जो राइटर हैं या फिर कह सकते हैं वो आपका है मार्गा मिनको, जो है इसकी राइटर हैं। ठीक है। तो एड्रेस बात करें तो जैसे हमने एनी फ्रैंक में चैप्टर देखा था कि उस टाइम पे यूरोप में बहुत ज़्यादा वॉर चल रहे थे, तो लोग क्या करते हैं अपनी जगह को वो छोड़ के एक दूसरे से क्या करते हैं प्लेस हो रहे थे, बेसिकली मूव कर रहे थे, वो रिलोकेट हो रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी पोएट रहती हैं इनकी मदर के साथ भी ऐसी ही ट्रेजेडी होती है, या पोएट के साथ भी ऐसी ही ट्रेजेडी होती है। लेकिन पोएट सोचती हूँ कि एक बार क्या किया जाए, अपने घर वापस आया जाए। ठीक है, कि अपने घर वापस आया जाए, पुराने घर पे जहाँ हम लोग रहते थे बड़े होने के बाद, वॉर ख़त्म होने के बाद। ये सोचती हैं कि वापस आके हम देखते हैं कि जो चीज़ें जो हमने, हमारा घर या हमारी चीज़ें जो हमने छोड़ी थी वहाँ पे, वो कैसा है। कश्मीरी पंडितों का एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर, कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी क्या करते हैं, वो कश्मीर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं उनके घर कैसे हैं, जो है उस टाइम पे वो छोड़ के भाग आए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे ही होलोकॉस्ट के टाइम पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के वो क्या करते हैं, रीलोकेट करते हैं। उसी के बारे में आपकी पूरी स्टोरी जो है। तो हम एक एक करके देखेंगे, लाइन बाय लाइन ये चैप्टर है। समरी मैं हर वीडियो की तब अपलोड करना स्टार्ट करूँगा जब ये पूरा चैप्टर आपके सारे जो कंप्लीट हो जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो उसकी फिक्र मत करिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पहले आपको वन शॉट जो है या समरी, इसके क्वेश्चंस, थीम, सेंट्रल आइडिया वो करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो बात करें तो आपके चैप्टर की, तो कहता है कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। अब क्या होता है कि जो है एक पॉइगनेंट कह सकते हैं आपकी, एक ऐसा अकाउंट है जो कि मतलब एक दुख भरी कहानी है, ऐसा कह सकते हैं आप, एक डॉटर की जो अपने मदर्स की चीज़ों को ढूंढने के लिए वापस जाती है वॉर के बाद हॉलैंड में। अगेन कहता है व्हेन शी फाइंड देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, हाउएवर शी डिसाइडेड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। कि जब वो उसे देखती है तो ये मेमोरीज रहती हैं उसकी, जो पुरानी यादें रहती हैं उसकी माँ के साथ, वो मतलब आने लगती हैं बेसिकली उसको। शी वॉज काइंड ऑफ इमोशनल फॉर दैट एंड सो शी डिसाइडेड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। क्योंकि वो जो बीता जा चुका है उसे वापस से, द बॉल पोएम पढ़ा था आपने ना, जो जा चुका है वो आप उसे आप वापस से कुरेदेंगे ना तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ होती है कि पोएट डिसाइड, राइटर आपके डिसाइड करती हैं कि मुझे इन चीज़ों, मेरी तो हैं चीज़ें, ये बिलोंग करती है मेरी मदर से, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन मुझे इन्हें छोड़ना होगा ताकि मैं आगे जो अपनी लाइफ में बढ़ पाऊँ। ठीक है। अगेन क्या कहती है, कहती डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। अब मैंने बताया आपको कि पोएट आपकी है वो कहीं और रहती हैं, ये हॉलैंड आदि आई रहती हैं ताकि अपने चीज़ों के, मदर्स के बिलोंगिंग को जो है देख सकें कैसी किस कंडीशन में हैं वो। तो वो जो एड्रेस इनकी मदर दी रहती हैं उनको, उस एड्रेस पे वो नॉक करती हैं। क्या कहते हैं, डू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। द वुमेन लुक मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर ऑफ चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसेस एस डॉटर्स। अब क्या करते हैं, वो नॉक करती हैं। अगेन द वुमेन ओपनिंग द डोर, इस तरीके से क्या है जैसे कि सरप्राइज्ड है, कि मतलब शी वॉज काइंड ऑफ नॉट हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। कि एंड वुमेन जो क्या करती है, वो डोर ओपन करती है। ठीक है, और डोर स्टेप पे खड़े होकर जो है वो पूछती है कि डो एंड आई डोंट नो बेसिकली। तो ये आपकी जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। She held her hand on door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. अब क्या कहते हैं कि वो जो है औरत, जो वुमेन है जो डोर ओपन की है, वो दरवाजे पे इस तरीके से खड़ी हुई है, शी वॉज प्रिवेंटिंग समथिंग, कि दरवाजा इससे ज़्यादा ना खुल जाए। मतलब वो आपकी जो राइटर है वो कुछ देख ना पाए घर में क्या चीज़ें हैं या कैसे हैं, बस इतना ही दरवाजा खुला है कि बस वो जो है बातचीत कर सकती है। और कोई भी उसके चेहरे पे, शी वॉज नॉट शोइंग अ स्लाइटेस्ट साइन ऑफ रिकॉग्निशन, कि वो मिसेस एस की डॉटर हैं तो मिसेस एस के बारे में अगर पता होगा तो पहचान जाएंगी, लेकिन यहाँ कुछ भी जो है पहचानने से वो इनकार कर रही है। एंड शी वॉज कीप स्टेयरिंग, वो चुपचाप बस उसे उन्हें घूरी जा रही है। अब आगे क्या कहती हैं, कहती परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। क्या कहती हैं कि राइटर आपकी कह रही है कि परहैप्स आई माइट बी मिस्टेकन, क्या पता मुझे भूल हुई हो सकता है कि मैं गलत घर पे क्या कर रही हूँ, नॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले जो इनको देखा था और बहुत ही फ्लिटिंगली, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए देखा था इनको, और वो भी कई सालों पहले जो है। तो हो सकता है इट माइट पॉसिबल कि आई माइट नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि मैं उसे उन्हें पहचान ना पाऊँ।
या गलत एड्रेस पे हूँ मैं। कहता इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीडेड कार्डिगन। अब क्या होता है, अगेन शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोच रही है कि हो सकता है मैंने रॉन्ग बेल जो है, मैंने जो है बेल को जो दबाया हुआ है, ठीक है, रंग किया मैंने, या फिर जो लेकिन या ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, तभी अचानक से वो वुमेन क्या होती है, वो थोड़ी सी स्टेप होती है, थोड़ी सी किनारे होती है, एंड शी वॉज काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज दैट कि वो मदर, जो औरत है, वो जो लेडी है, वो इनके मदर का ही जो ग्रीन कार्डिन है, जिनको जैसे होता है ना कि गांव में क्या होता है, या अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं, निटेड स्वेटर जो पहनते हैं, वो खुद से अपने बुनते हैं, ऊन लेके, आपका वुलन लेके, जो है ऊन आपका रहता है, उसी से बनाते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन बेसिकली। तो ऐसा ही उसकी मदर का जो निटेड कार्डिगन रहता है, जो है वो औरत पहनी रहती है। The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and did half hide herself again behind the doors. Again वो दिख रही है कि बार बार धोने की वजह से जो कार्डिगन का बटन है वो क्या है, मतलब उसकी कलर उड़ चुके हैं, ठीक है, इट वॉज काइंड ऑफ डिसकलर्ड, पेल वही हो जाना आपका। और द वे द मोमेंट शी फाइंड आउट दैट कि जो है आपकी राइटर हैं जो मार्गा विंको हैं, जैसे वो देख रही हैं कि उस कार्डिगन को पहचान रही हैं, वो तुरंत ही क्या होती है, वापस से जो हाफ जो आगे आई रहती है वो पीछे हो जाती है, बिहाइंड द डोर। कहता बट आई न्यू नाउ आई वॉज राइट। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। अब क्या है, राइटर को क्लियर है इस बात के लिए कि मुझे पता है कि अब मुझे इस बात का, तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि मुझे पता है कि मैंने सही बेल को जो रंग किया हुआ है, मैंने सही बेल को जो है घंटी बजाई है, सही घर की। अगेन शी वॉज आस्किंग दैट कि वेल डू यू नो माई मदर आई आस्क्ड। हैव यू केम बैक सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड केम बैक। अब वुमेन क्या कह रही है वापस से, कि वो पूछती है जब राइटर कि क्या आपकी अब मेरी मदर को जानती हैं, तो वो पूछती है कि हैव यू केम बैक, क्या तू कम बैक, जो आप लोग वापस आ चुके हैं। और कहती है कि अगेन शी वाज सेइंग दैट कि आई थॉट नो वन वुड कम बैक अगेन, कि कोई दोबारा वॉर के बाद क्या होगा, वापस नहीं आएगा, ऐसा उसे लगता है। तो राइटर कहती नहीं नहीं, ओनली मी। द डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अगेन डोर वॉज ओपेंड एंड क्लोज अगेन बिहाइंड हर, ठीक है, वो ऐसे जाती है, बंद करके चुपचाप डोर चली जाती है। एक मस्टी सी, एक जैसे होता है ना कि मस्टी स्मेल कह सकते हैं कि बहुत दिनों से कोई चीज़ धूप ना देखी हो, इस तरीके से होता है ना कि कई बार जब कंबल उम्बल आप रखे रहते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं, धूप में रखा जाता है वो, तो उससे पहले उसे मस्ती से स्मेल आती है, ऐसी ही स्मेल जो है आती है। वुमेन कहती है वहाँ से कि आई एम रिग्रेटिंग दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, एंड फॉर दैट आई एम वेरी रिग्रेटफुल, ऐसा वो कह रही है। कहता आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। आई इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। आई कांट सी यू अनदर टाइम। अगेन द राइटर वॉज एक्सप्लेनिंग दैट कि आई केम स्पेशली टू मीट यू, टू टॉक टू यू, बेसिकली कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, सिर्फ स्पेशली आपसे स्पेशली मैं मिलने आई हूँ। लेकिन वो वुमेन कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आई विल सी यू सम अदर टाइम, अनदर टाइम मैं आपको देखूंगी, ठीक है। तो चाहे आप ट्रेन से आए हो, चाहे प्लेन से आए हो, चाहे हवा जो भी बैलगाड़ी से आए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाद में मिलेंगे तुमसे, भले आपका सामान रखे हो मैं। कहता शी नॉडेड हर कॉशियसली क्लोज द डोर एज थॉट नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब क्या कहती है, शी नॉडेड एंड कॉशियसली, जैसे क्या कहती है, चुपचाप आराम से धीरे से गेट बंद कर देती है, ऐसे कि कोई घर में किसी को पता ना चले कि कोई गेट ओपन किया था या बंद किया है, बहुत ही कॉशियस तरीके से। कहते आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओ नथिंग, द वुमन शुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। अगेन अगेन द राइटर वॉज नोटिसिंग दैट कि जो कर्टन है विंडो पे, जो पर्दा है वो हल्का सा हटता है, और कोई पूछता है कि व्हाट वॉज द वुमेन वांटिंग, व्हाट शी वॉज वांटिंग, वो चीज़ चाहिए क्या बेसिकली। तो अगेन द वुमेन वॉज रिप्लाइंग दैट कि नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, इट वॉज नथिंग, ठीक है, कुछ भी, ऐसे ऐसे ही कोई आया था, मतलब शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। कहता आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। अगेन शी वॉज लुकिंग एट द नंबर प्लेट, डार्लिंग, चुपचाप जो है वहाँ पे लिखा हुआ है उनकी फैमिली का नाम, घर के नंबर के उसी के ऊपर जो है बड़े बड़े अक्षरों में उभरा हुआ है, इनेमल मतलब उभरा हुआ है, ऊपर की परत जो है आपकी, उस पर हाउस नंबर 46 जो है वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ना, 46 तरीके से लिखा हुआ है। कहते हैं एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। It had been the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other
अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। अब क्या होता है, शी वॉज बैक टू द स्टेशन। आपकी राइटर है वो स्टेशन चली जाती है बेचारी, सोच रही होती है मदर के बारे में कि मदर जो है याद करती है बहुत साल पहले कि ये एड्रेस जो उनकी मदर ने दिया था उनको, ठीक है। कब दिया था कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर था, मतलब इस वार आपका वॉर जो स्टार्ट ही हुआ था उसी टाइम पे जो है आपकी राइटर वो घर गई रहती है, ठीक है, पढ़ती उड़ती कहीं पे हॉस्टल में कहीं रहती है, तो घर गई होती है वहाँ पे, वो देखती है कि घर में क्या कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो मिसिंग है जो वो नोटिस नहीं कर पा रही है, लेकिन कुछ तो बदला बदला सा जो है घर में दिख रहा है। कहता आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विडेंटली ट्रूफ टूफ ऑफ माई मदर whom she hadn't seen in years। ठीक है, अगेन वापस से कहती है कि जो है कि अब वो कह रही है कि उसकी मदर शी वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज कि तुमने नोटिस कर लिया इतना जल्दी, कैसे नोटिस कर लिया घर में कुछ गायब है। तो अगेन वो बताती है उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, ठीक है। और कह सकती है आजकल क्या बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ठीक है। एक्विडेंटली का मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जिसको। और अगेन कहता कि ऐसा हो ना कि whom she hadn't met in years, कैसा लगता है कई सालों से नहीं मिले हैं, ऐसे बिछड़े लोग मिल गए हैं, ठीक है, ऐसा होता है। कहता है she had suddenly turned up and renew their contact since then she had come regularly। अब क्या है, बहुत पहले से नहीं मिले हुए थे, हाल ही में वो पास में रहने आ गई हैं, सडनली अचानक से कहीं से आ गई हैं, अपीयर हो गई हैं, अपना कांटेक्ट जो इस्टेब्लिश कर लिया है मदर के साथ, और वो अब रेगुलरली आती हैं, ठीक है। लेकिन क्या करने आती है वो देखिए। कहता है एवरी टाइम शी लिव्ड हियर शी टेक समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर शी हैड trouble lugging those large vases and I'm worried she got a crick in her back from the crockery। अब क्या कहते हैं कि मदर उसकी समझा रही है कि जो हर बार जो मिसेस डॉर्लिंग आती है ना कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। एक बार वो लेके गई आपकी सारी सिल्वर जो है कटलरीज हैं, जितने सिल्वर जो टेबल सिल्वर कटलरीज थी टेबल के ऊपर वो सारी उठा ले गई। अगली बार जितनी एंटीक प्लेट हमारे पास थी अच्छी अच्छी वो उठा ले गई। और इतना सब भारी भारी उठाने ना, बहुत पुअर लेडी, बहुत बहुत बेचारी, इतना उठाने में उसकी कमर कट जाती है कई बार तो बहुत बहुत ही अच्छी हैं कि हमारा सामान लेके जा रही हैं। अब क्यों लेके जा रही हैं अच्छी हैं वो देखते हैं। कहीं माई मदर शुक हर हेड, ठीक है, पिटिंगली, आई वुड हैव नेवर डेयर आस्क्ड हर, शी सजेस्टेड इट मी हरसेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड, शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। अगेन कहती मदर को मतलब काइंड ऑफ शी वॉज अफ्रेड टू आस्क हर कि क्यों ऐसा वो सारा सामान ले जाती हैं, लेकिन मदर वो खुद ही बता देती हैं उनको, राइटर को, ठीक है, मार्गा मिनको को, कि जो है कि जो आपकी मिसेस डॉर्लिंग है ना ये कहती हैं कि मैं आपकी सारी सामानों को क्या करूँगी, प्रिजर्व करके संभाल के रखूँगी मैं, ठीक है। हो सकता है कि वॉर की वजह से आपको क्या हो अपना घर छोड़ के जाना पड़े तो आप सब कुछ लूज़ कर देंगे, तो इससे पहले आपको लूज़ करें कुछ भी तो सारा सामान मैं क्या करती हूँ रख लेती हूँ संभाल के, ठीक है। ऐसा वो कहती हैं कि इससे बेटर है कि मैं सारा सामान रख लेती हूँ, आप लोग जब वापस आएंगे तो मैं आपको वापस दे दूंगी, ठीक है, इस तरह से वो कहती हैं। कहते हैव यू एग्री विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी वॉज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद अ फुल सूटकेस ऑफ अ बैग। अगेन राइटर आपकी है उसके दिमाग में कुछ तो खटकता है, ये गड़बड़ चीज़ हो रही है कुछ, ठीक है, कि आपने क्या इन सब चीज़ों पे एग्री किया कि आप सारा सामान देंगी, फिर जब वॉर खत्म हो जाएगा तो सारा सामान वापस मिलेगा वो आपको, ठीक है, क्या इस बात पे आपने एग्री किया। और जैसे ये बात उस मदर को पड़ती है कानों में वो तुरंत ही गुस्सा करने लगती है, क्या यू गेटिंग क्रेजी, किसी को पूछना ये चीज़ क्या है, एक तरह से इंसल्ट का काम है। हर बार वो आती हैं इस सूटकेस भर के ले जाती हैं इतना सारा सामान, तो कितना रिस्क वो जो है कैरी करती होंगी, तो पूछना उनसे क्या है गलत बात है, नहीं पूछना चाहिए उनसे, ऐसा वो कहती हैं इस तरीके से। कहती माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, she looked at me reprovingly and after that we spoke no more about that। Again इस कन्वर्सेशन से राइटर कह रही है कि उसे लगता है कि मेरा चेहरा देख के मेरी मदर को ये चीज़ फील आ रही है कि मैं इस आर्ग्यूमेंट से कन्विंस तो नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वो घूरती हैं लेकिन फिर भी उसके बाद ये दोनों जो है इस बारे में बात नहीं करते हैं कोई भी। कहते मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम since the war, but I did not want to go further than was necessary। अगेन राइटर ये सब सोचते हुए क्या करती है वो अचानक से स्टेशन पहुंच जाती है चलते चलते, ठीक है, और ये रास्ते में क्या चीज़ें पड़ती हैं वो इस बात को थोड़ा भी नोटिस नहीं करती है।
और ये सारी चीज़ें क्या उसको देखी हुई हैं सारी चीज़ें, वो दोबारा उन्हीं से उसी को रीलिव कर रही है, दोबारा उस मोमेंट को देख रही है, वो जी रही है, लेकिन उसके बारे में ये जो है कुछ फर्दर करना नहीं चाहती। ठीक है, जितना नेसेसरी है, जहाँ तक जाना जरूरी है, बस उतना ही आगे वो जाना चाहती है। ठीक है, उससे मतलब नहीं बाकी। फिर कहती है आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड द हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। अब क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि राइटर कहती है कि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती, कि ये पूरा क्या है, सब कुछ भरा हुआ है हमारी मेमोरीज से, हमारे जो हमने टाइम यहाँ पे बिताया हुआ है, ठीक है, वो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जो कि क्या करेगा, मुझे तकलीफ देंगी, क्योंकि अब लोग नहीं हैं कोई भी बचे, इस वजह से मैं उन्हें याद नहीं करना चाहूँगी। कहती है कि इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अगेन राइटर कहती है कि जब वो वापस आती है, वापस आते टाइम, ट्रेन पकड़ने के टाइम, वो वापस से जो है मिसेस डॉर्लिंग को देखती है, क्या है, कहती आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और ये उससे उनसे पहली बार मिलती है। कहती आई इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि क्या है, एक ही दिन बीता रहता है जब उनकी मदर ने उनको उसके बारे में क्या किया, बताया रहता है बेसिकली। फिर कहते हैं आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक। अब क्या कह रही हैं कि वो जो है थोड़ी लेट उठी रहती हैं, घर पे आने के बाद लेट आदमी उठता है, ठीक है, हॉस्टल में जल्दी उठना है, लेकिन वो देख रही हैं कि जो है डाउनस्टेयर जब आती हैं उनकी मदर किसी को ग्रीट कर रही हैं बाहर, और जो एक वुमेन जो थोड़ी सी क्या है, मोटी है। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर शी बैक एंड मी, ठीक है, अगेन मदर उसको इंट्रोड्यूस करती हैं उन्हें, ठीक है, क्या करती हैं, बैक करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि ये हमारी डॉटर है बेसिकली। फिर कहते हैं द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। अगेन वुमेन क्या करती है, नॉड करती है और अपना सूटकेस उठाती है, और वो क्या पहनी होती है, एक ब्राउन कलर की कोट और एक शेपलेस सी हैट, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब बद्दी सी कह सकते हैं आप। कहते डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट फॉर द हाउस विद द हैवी केस। अगेन राइटर पूछती है कि क्या वो दूर रहती हैं, क्यों, क्योंकि वो सूटकेस उठाने में उनको तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा इसलिए वो पूछती हैं। कहते हैं ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। अब यही एड्रेस याद रखता है कि कहाँ पे रहती हैं वो, मार्कोनी स्ट्रीट में, और हाउस नंबर 46 याद रखना इसे। आई हैड रिमेंबर इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर एफ्रेड ऑफ इट। अगेन राइटर कहती है कि मैंने वहाँ जाने के लिए क्या बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, स्टार्टिंग में जब वॉर ख़त्म हुआ था, जब लिबरेशंस आई थी, डेमोक्रेटिक हो रही थी कंट्रीज़, तब मैं थोड़ी डरी हुई थी, कंफ्यूज भी थी, और इंटरेस्टेड भी नहीं थी इन सारे पुरानी चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगता था, नेचुरली याद आएंगी मेरी मदर की जो कि डेथ हो गई है उनकी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्स टू अ connection that no longer existed, which were hidden away in a cupboard and boxes and waiting in a vain until they were put back in their place again। अब राइटर कहती है कि ये चीज़ें क्या क्यों अफरेड करती हैं उसे, क्योंकि वो सब मेमोरीज लिंक्ड है एक ऐसे इंसान से जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये सब मेरा वेट करेंगे, कैसे भी करके उसको बॉक्सेस में रखो और हटा दो सामने से, ठीक है, अपनी जगह पे रख दो तुरंत ही, क्योंकि ये सब उनकी माँ की याद दिलाती हैं उन्हें। कहते हैं विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर बिकॉज दे वर थिंग्स, और ये सब रह पाई हैं, इंड्योर्ड इतना सस्टेन कर पाई हैं क्योंकि ये चीज़ें थी, लोग नहीं है जो कि चले जाएंगे, ठीक है। कहते बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, ब्रेड्स वर गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर थ्रेटेंड अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। अब क्या कहती हैं कि धीरे धीरे क्या था, ग्रेजुअली सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ब्रेड जो खाने की रंगत है, जो खाने का टेस्ट क्या है, वो वापस आ चुका है, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक घर, एक छत जहाँ पे आप बिना डरे सो सकते हैं, और ये धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं हर दिन के बदलने के साथ। कहता है कि वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस आई वॉन्टेड टू सी देम टच एंड रिमेंबर। और सडनली सब कुछ जब ठीक होता है तो पोएट कहती है ना कि मैं वो सारी चीज़ों को याद करती हूँ, जो पोजेशंस मेरी माँ का था, मैं उसे टच करना चाहती हूँ, मैं उन्हें याद करना चाहती हूँ उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो बिलोंग करता है मेरी मदर से, ठीक है, ऐसा वो कहती हैं। देन शी डिसाइडेड टू केम हियर अगेन आफ्टर दैट मच ईयर। कहते हैं ना, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम
नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम. अगेन तो राइटर कह रही है कि एक बार मैं इतना दूर आई हुई हूँ तो एक काम करता, ट्राई एक और करती हूँ मैं, ठीक है. और वो वापस जाती है स्टेशन से, और दोबारा जब जाती है तो एक 15 साल की जो बच्ची है वो गेट ओपन करती है, और राइटर उनसे पूछती है क्या तुम्हारी मदर घर पे है या नहीं. अगेन कहती है नो, शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड. ठीक है, नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. अगेन लड़की क्या रिप्लाई देती है कि उसकी मदर क्या है, वो इरेंड करने गई है, मतलब जो पूजा पाठ कह सकते हैं, दान पुण्य, इस तरीके से जो हमारे यहाँ होता है ना कि अलग अलग पूजा में लोग चीज़ें लेके जाते हैं, जो कि मंदिर के किनारे लोग बैठे होते हैं, चावल वावल उनको देते हैं ना, तो यही वो करने गई हुई हैं, इरेंड कहते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो कहती कि नो मैटर, राइटर कहती कोई बात नहीं, अगर मदर आपकी बाहर है तो मैं उनका वेट कर लूँगी. कहता आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. एन ओल्ड फैशन आयरन हुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर, ठीक है, कम्बरेंस दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक. अब क्या कहती है, जैसे वो कॉरिडोर से पास करती है तो एक ओल्ड फैशन का आयरन का जो हुक्का वहाँ पे रखा हुआ है, और उसी के बगल में जो है कैंडल होल्डर है मिरर के साथ. कहती है राइटर ना कि ये जो चीज़ें हमने यूज़ कभी नहीं की, क्योंकि ये सिंगल सिंगल नहीं था, इसमें बहुत सारी मोमबत्तियाँ लगती थी. तो हमने कहा कि ये फेस्टिवल और बाकी चीज़ों पे यूज़ करेंगे. जैसे हमारे यहाँ होता है ना कुछ बर्तन या कुछ कपड़े या कुछ चीज़ें रखी रहती है ना कि जब फेस्टिवल आता है तभी यूज़ की जाती है, तभी लगाया जाता है, तभी नया वाला चद्दर बिछेगा, नए वाले कर्टन्स लगेंगे, नए वाले पर्दे लगेंगे साफ़ सुथरा करके. तो उसी तरीके से कि हम हमने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे धड़ल्ले से यूज़ की जा रही हैं और ख्याल भी नहीं रखा जा रहा उनका. लाइक वॉन्ट यू सिट डाउन, आज द गर्ल. शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिड नॉट न्यू. अगेन राइटर क्या कहती है, वो जाती है उस लड़की के पीछे, कहाँ पे, जो है लिविंग रूम में, और जैसे ही वो रूम ओपन होता है तो राइटर क्या है, डर जाती है. शी वॉज काइंड ऑफ हॉरिफाइड. क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा रूम है जिसके बारे में वो जानती भी है और नहीं भी जानती है. कैसे भैया, कहता आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी टू द स्ट्रगल एटमोसफियर. अब क्या कहती हैं, वो अपने आप को फाउंड करती हैं ऐसी चीज़ों के बीच में जिन्हें वो देखना चाहती थी, अब लेकिन ऐसी जगह पे वो चीज़ें रखी हुई हैं कि वो उनको ऑप्रेस कर रही हैं, ये एटमॉस्फेयर उनको सूट नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा एटमॉस्फेयर उनको. कहते और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मडी स्मेल दैट हंग देयर. आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक. अगेन कहती है हो सकता है कि क्या हो, ये इतनी अगली तरीके से क्या सब कुछ को अरेंज किया गया हो सकता है इसकी वजह से मैं देखना नहीं चाहती हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भद्दी सी अजीब सी स्मेल आ रही है, ये कुछ हो सकता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आंख उठा के इन सारी चीज़ों की तरफ देख पाऊँ जो कि मेरी मदर से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं, अराउंड मी हैं. फिर कहते हैं द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ. आई रब्ड इट. माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. अब लड़की एक चेयर मूव करती है डाइनिंग टेबल की, उस पर बैठती हैं, वो टेबल क्लॉथ को चेक करती हैं, ठीक है, रब करती हैं, वो वार्म जो है वार्मनेस, वो क्लोजनेस फील कर पाती हैं, और पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आगे वो देखती हैं बर्न मार्क्स को जो अभी आज तक रिपेयर नहीं किया गया है, वो वैसा ही पड़ा हुआ है वो जो है बर्न मार्क्स. ठीक है, और वो देखती हैं इस तरीके से. कहती माई मदर विल बैक सून सेड द गर्ल. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. विल यू हैव अ कप ऑफ टी. अगर राइटर कहती है थैंक यू. ठीक है, कि वो लड़की कहती है कि माई मदर विल बैक सून, कि जल्दी मेरी मदर आ जाएगी. ठीक है, और मैंने उनके लिए चाय बनाया था, क्या आपको चाय चाहिए. राइटर कहती नहीं थैंक यू, चाय नहीं पीते हैं, आप लोग भी मत पिया करिए चाय. ठीक है, दूध पियो. कहते हैं आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल. शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर. शी poured her tea from the white pot. All it had was gold border on the lid. I remembered. She opened the box and took some spoon out. अब क्या करती है वो लड़की, जो है क्या करती है, एक किनारे करके जो है टेबल से जो है क्या करती है, चाय सर्व कर रही है. अब देखते हैं ना, जैसे उसकी मदर जो है थोड़ी सी चौड़ी है, ब्रॉड है, उसी तरीके से ये बच्ची भी है. ठीक है, और ये जिस पॉट से वो चाय को कर रही है, गिरा रही है, जिसे निकाल रही है चाय को, इस पर गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी है, बॉर्डर बनी हुई है, इस पर डिज़ाइन बनी हुई है, और उन्हें याद है, और वो ओपन करके बॉक्स से वहाँ से क्या करती है, स्पून को भी निकालती है. कहती है दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम. अगेन कहती इट वॉज अ नाइस बॉक्स. ऐसा वो कहता है कि उन्हें अपनी साउंड को स्ट्रेंज लग रहा है, कि थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है सब चीज़ें रूम में जो रखी हुई. कहता है ओ यू नो अबाउट देम.
She had turned around and brought me tea. She laughed. My mother say it is antique. We have got lot more. She pointed out the room. See for yourself. अगेन कहते क्या तुमको पता है क्या जो तुम कह रही हो कि ये चीज़ें क्या है बहुत स्ट्रेंज है, डिफरेंट है बाकी चीज़ों से साउंड करती हैं। तो लड़की कहती है कि क्या हाँ हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और मदर मेरी कहती है कि ये सब एंटीक चीज़ें हैं, ठीक है। आप और भी मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे पास है, आप देख सकती हैं, ठीक है, रूम के अंदर रखा हुआ है, आप चेक कर सकती हैं। कहते आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल एज अ चाइल्ड, आई हैड ऑलवेज, ठीक है, फैसिनेटेड द एप्पल ऑफ द फ्यूचर प्लॉट। अगेन राइटर हिम्मत नहीं कर पा रही चारों तरफ देखने के लिए, उसे पता है कि वो किस चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट कर रही है बस, लेकिन क्या कर रही है वो, इस टेबल में रखे हुए एप्पल की तरफ वो घूर रही है जो बचपन से इसे फैसिनेट करता था, ठीक है। टेबल रखा हुआ है, एप्पल को खाएंगे हम। कहते वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड वंस वी आर एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वांटेड इट सो मच बट इजंट एनीथिंग स्पेशल। अगेन कहता है हम इसमें खाते रहते हैं, हम इसे यूज़ करते रहते हैं, ये प्लेट है, और कहता है कि ये जो वॉल में टंगी हुई प्लेटें हैं इनसे भी हम इनमें एक बार हमने खाना खाया था, ठीक है। कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें कुछ स्पेशल नहीं लगता है, ठीक है, नॉर्मल सी तो प्लेट है। कहता आई फाउंड द बर्न मार्क्स ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। अब क्या कहता है राइटर जो है आपकी, वो धीरे धीरे चीज़ों को पहचान रही है, ठीक है, और लड़की उससे कॉशियस हो रही है, इसे कैसे सारी चीज़ों के बारे में पता है, कि वो कैसे सरप्राइज नहीं हो रही है जैसा मैं हूँ। अगेन तो वो धीरे धीरे बर्न मार्क्स की तरफ जो है पहुँच जाती है, और वो क्वेश्चन करती है, क्या कहती है, यस आई डिड, you get so used to touching all these lovely things in house you hardly look at them anymore, you only notice when something is missing because it has to be repaired because you have lent it for example। अगेन राइटर उसे कहती है, क्या कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो है कि जो है क्या करते हैं कि जो है बहुत सारी चीज़ें मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ लेकिन मैं पहचान ना पाऊँ भले, लेकिन क्या कहता है कि यू ओनली नोटिस समथिंग मिसिंग, कि तुम उन्हीं चीज़ों को जो है मिस करते हो या नोटिस करते हो जो क्या होती हैं चीज़ें मिस होती हैं, या फिर उन्हें बनाने के लिए दिया गया होता है या किसी को दिया गया होता है रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहते अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड इन माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अगेन वापस से दिमाग में बातें गूंज रही हैं उसको राइटर के, तो कहते हैं कि वापस से उनकी मदर की आवाज़ आ रही है उनको, कि एक बार उनको याद है कि उनकी मदर ने क्या किया था, इस सिल्वर को पॉलिश करने में उनसे हेल्प मांगी थी। कहते इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई प्रोबेबली बोर्ड एट दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एंड शी वॉज नेवर आस्क्ड मी बिफोर। अगेन कहते हैं कि वो बहुत बड़ा दिन था और उसके बाद वो बीमार पड़ गई, और उसके बाद उसकी मदर ने कभी क्या किया, दोबारा क्लीन करने के लिए चीज़ों को कहा ही नहीं कि भैया तुम ऐसे बीमार पड़ जाते हो, दूर रहो सारी चीज़ों से, क्या हो नहीं टच मत करना, सीधी सी बात। कहता आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इज वॉज द स्पून forks or the knives of course, and that was the strange thing, I didn't know that the cutlery we eat of every day was silver। अगेन लड़की सरप्राइज कि किस बारे में बात कर रही हो, सिल्वर चांदी, ये जो खाना खाते हैं चम्मच से रोज, ये चांदी की चम्मच है, क्या बात कर रही तुम, मुझे पता ही नहीं आज के बारे में, स्ट्रेंज है काफ़ी ज़्यादा ये। द गर्ल लाफ्ड अगेन, आई बेट यू डोंट नो इट आइदर, आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर। वो लड़की हंसती है, लेकिन राइटर कहते हैं आई बेट तुम्हें ये सारी चीज़ें भी पता नहीं होंगी, ठीक है, इंटेंशनली वो देखती है उनकी तरफ। कहते what we eat with, she asked, well do you know, she hesitated, she walked to the sideboard and wanted to open a drawer, I will look, it's in here। अब वो कहती है इससे खाती हो खाना तुम, और वो देखती है साइड बोर्ड में जो रखा हुआ ड्रॉवर है उसको ओपन करती है और वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं कि आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटन द टाइम, आई मस्ट कैच अप द ट्रेन। लेकिन इसके बाद ही क्या करती है पोइट, अपना जंप कर जाती है कि भैया छोटे छोटे जान दे, कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है, वो भूल ही जाती है सब सारी चीज़ों में कि मुझे क्या ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉवर, आई कैन फाइंड माई ओन वे। अगेन वो ड्रॉवर को पकड़ी हुई है भी लड़की जो है, और कहती है कि क्या तुम मेरी मदर का वेट नहीं कर रहे, तुमसे मिलने आई थी, जा क्यों रही हो चुपचाप, ठीक है। और वो लेकिन राइटर आपकी जो हड़बड़ी में हुआ तुरंत ही निकल जाती है वहाँ से, कैसे भी करके यहाँ से हटो, ठीक है। ये सारी चीज़ें वापस से वो मेमोरीज़ को जो है कुरेद रही हैं, ठीक है, उसको वापस से फ्रेशन अप कर रही हैं उस घाव को, ठीक है। और लड़की भी उसके पीछे छोड़ के ही क्या करती है, ड्रॉवर को ओपन छोड़ के ही उसके पीछे आती है। कहता है आई वॉक डाउन द पैसेज, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स
At the corner of the road, I looked up at the nameplate Marconi Street. It said it. I had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. अब क्या करती है राइटर, देखती है अभी बाहर निकलते हुए ही कि नंबर प्लेट क्या है, वही लिखा हुआ है, वही मार्कोनी स्ट्रीट, वही नंबर 46 हाउस, ये एड्रेस क्या था, एकदम करेक्ट था, लेकिन अब उसे एकदम भी याद नहीं करना चाहती हैं। कहते हैं आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट वर लिंक टू इन माई मेमोरी with the familiar life of the former time intentionally lose their value when served for them. You see them again in strange surrounding. Again क्या कहते हैं कि मैं उन सारी चीज़ों को नहीं देखना चाहती हूँ क्योंकि वो लिंक्ड है एक मेमोरी से, एक फेमिलियर लाइफ से जो मेरी थी पहले, और आज वो किसी और को सर्व कर रही हैं, वो किसी और को चीज़ें क्या है सराउंडेड चारों तरफ से, वो किसी और के पास हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और ये मेरी माँ की जो है मेमोरीज़ को वापस से फ्रेशन अप कर रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, मुझे इन्हें यही छोड़ना होगा। कहते हैं कि एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम ऑल इन द स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द शेड ऑफ द ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर। अगेन राइटर कहती है, अपने आप को कन्विंस कर रही है कि क्या करूंगी मैं लेके सारी चीज़ों को, ये कटलरी इतना जो है रखूंगी कहाँ, एक तो मेरा रूम है छोटा सा ड्रॉवर है, उसमें 2-4 चम्मच कटलरीज आती हैं, उसमें जगह कहाँ है सारी चीज़ों को रखने के लिए, तो मैं ले जाऊंगी भी तो कहाँ रखूंगी मैं सारी चीज़ों को, ठीक है, इसलिए छोड़ दो वहीं पे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट विड बी द ईजिएस्ट। अब वो डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे इस एड्रेस को ही भूल जाना होगा, उन सारी चीज़ों को भूलने के लिए, अगर मुझे भूलना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, ये सारी चीज़ों को मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू फॉरगेट इट, मुझे भूल जाना होगा इसे, और जो है तभी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगी, तभी मैं क्या करूंगी, अपनी माँ की यादें जो मुझे वापस से उसी मेमोरीज में ढकेल रही हैं, वो सही तभी हो पाएंगी जब मैं इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ूंगी। और यही आपका चैप्टर था द एड्रेस। आई होप समझ आया होगा आपको कि लाइफ में आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पिछली हुई चीज़ों पे बार बार उसी पे घूम के जाते रहेंगे तो यू कैन नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, बस अपने आप को ही वो तकलीफ आप पहुंचाएंगे, इसलिए जो है वो आप उसे छोड़ना होगा उसे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है, अभी लाइक करिए वीडियो को तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए लोगों के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। और मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया। जय हिंद।